हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म को देखेंगे। ठीक है, तो बुद्धिज़्म का जो इमर्जेंस था वो 600 बीसी के आसपास हुआ और इसके जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्धा जी थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। और इनका एक और नाम था, वो साक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और इनका जो बर्थ हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था और प्लेस जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था वो था लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। ठीक है, चाइल्डहुड का नेम जो था वो सिद्धार्था था। फादर जो उनके थे वो सुद्धबुद्धना थे। ठीक है, मदर्स थी महामांजा थी। प्रजापति गौतमी जो थी वो इनकी आंट हुआ करती थी। ठीक है, और वाइफ जो थी वो यशोधरा थी और सन उनका राहुल था। हॉर्स हॉर्स का जो नेम आता है वो कथंका था। ठीक है, कंथका। सारथी थे, चन्ना थे। इन्होंने 29 वर्ष की एज में अपना घर छोड़ दिया था, जिसको इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ गए कि अनोमा रिवर पर गए और वहाँ पर एक मॉन्क बन गए। ठीक है, उसके बाद ये राजगीर पहुँचे और वहाँ पे अलार कराम जो इनके टीचर थे उनसे जो है मेडिटेशन की टेक्निक्स को सीखा। उसके बाद ये वैशाली गए, वहाँ पे रुद्राक रामपुत्रा जो इनके टीचर्स थे उनसे इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, उसके बाद ये क्या गया गए जहाँ पे निरंजना रिवर के किनारे। ठीक है, 6 साल तक का मेडिटेशन के बाद इन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, जिसको क्या कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बुद्धा ने अपना फर्स्ट प्रीचमेंट दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, और ये सारनाथ में इन्होंने दिया। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक है, इन्होंने बुद्धिस्ट यूनियन की स्थापना करी सारनाथ में, जिसको 3 जो इनके रत्न थे उसको फॉलो करना था। एक था बुद्धा, संघ और धर्म, 3 रत्न थे। ठीक है, और जिसे अगर बात करें कि जो इनकी बुद्धिस्ट यूनियन हुआ करती उसको ज्वाइन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एज थी वो थी 15 ईयर्स। ठीक है, और कोरम जो था वो 10 मेंबर्स का होता था। मतलब जो कोरम अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन फॉर एनी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो वो कितने थे, 10 मेंबर्स के। जब 10 मेंबर्स होते थे तभी ये सेशन स्टार्ट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके जो फर्स्ट स्टूडेंट थे वो तपासु बालुक थे। ठीक है, कालिका जो शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो इनके फेमस डिसिपल्स स्टूडेंट्स थे वो आनंद और उपाली थे। ठीक है, बुद्धा जी ने अपना जो मैक्सिमम प्रीचमेंट है वो श्रावस्ती में दिया और उन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया, क्योंकि पाली लैंग्वेज आम लैंग्वेज हुआ करती थी। उसको सभी जो जितने भी सोसाइटी के पर्सन्स थे वो पाली, जो आम पर्सन थे वो पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, तो उन्हें समझाने के लिए बुद्धा जी ने पाली लैंग्वेज को फॉलो किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उनकी जो डेथ है वो 483 बीसी कुशीनगर में हुई थी, है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बुद्धिज़्म है उसे जो उनकी डेथ का जो इवेंट था, ठीक है, जो हिनियावती रिवर पे हुआ था कुशीनगर में, तो इसको इस इवेंट को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 1483 बीसी में हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई, ये राजगृह में हुई। ठीक है, और किंग की बात करें तो उस समय के राजा शत्रु थे। ठीक है, हर्यवंश डायनेस्टी के थे और जो चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के। ठीक है, 2 पिटक और एडिट किए गए। ठीक है, सुत्त पिटिका और विनय पिटिका। सुत्त पिटिका का मतलब होता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एंड विनय पिटक में क्या है कि रूल्स ऑफ बुद्धा, बुद्धिस्ट यूनियन, जो बुद्धिस्ट यूनियन के रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते थे वो विनय पिटक में है। और सुत्त पिटक में क्या है, बुद्धा की टीचिंग्स थी वो हैं। ठीक है, और इनको किसने लिखा, अनद ने सुत्त पिटक को लिखा और उपाली ने विनय पिटक को लिखा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में हुई। ठीक है, वैशाली में हुई। किंग कालाशोक थे। ठीक है, जो शिशुंगा डायनेस्टी से थे, और जो चेयरमैन थे वो सभाकामिनी। ठीक है, और जो वर्क्स थे वो फॉलोअर्स थे, जैसे स्थवायर, महागनिष्का, ठीक है, महासंघिका, ये सारे क्या थे, वर्क्स थे इस काउंसिल के, स्थावीर और महासंघिका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये 251 बीसी में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, किंग कौन से थे उस टाइम, अशोका थे, मौर्य डायनेस्टी के। चेयरमैन कौन थे, मंगोली पुत्र का किस्सा। ठीक है, मंगोली पुत्ता किस्सा। और वर्ग की बात करें तो जो थर्ड पिटक है उसे ऐड किया गया, अभिदम्ब पिटक। ठीक है, बायोग्राफर ऑफ मॉन्क्स कंटेम्पोररी टू अशोका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 78 AD से AD या 81 AD के आसपास हुई, ठीक है। प्लेस जो था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का वो था कुंडलवन, कश्मीर, और जो किंग थे वो कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ, कनिष्का डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और चेयरमैन जो थे वो वसुमित्रा, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन थे? अश्वघोष थे। जो वर्क था वो बुद्धिज्म में डिवाइड हो गए दो कम्युनिटीज़ में, एक था हीनयान और महायान। हीनयान वे होते थे जो स्टेचू वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध को एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक मानव की तरीके से मानते थे, ठीक है। और इनका कोई पिलग्रिम नहीं था, है ना, ठीक है। उन्हें और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने, ये जो हीनयान के लोग हैं वो श्रीलंका और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम महायान की बात करें, और म्यांमार में भी इनको ये देखने को मिलते हैं। महायान की बात करें तो ये थे स्टेचू वर्शिपर थे, ठीक है। ये स्टेचू को फॉलो करते थे, स्टेचू के रूप में ये पूजा करते थे, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध को एज अ गॉड मानते थे। और इनके 4 पिलग्रिम्स थे, ठीक है। एक था लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, और ये पूरी होल जितनी भी, मतलब जो एशिया का जितना भी पार्ट है वो लगभग सब जगह ये पाए जाते थे, ये बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात हम करें तो ये फर्स्ट सेंचुरी को देखें तो जो स्टेचूज़ हैं वो मथुरा और गंधार शैली में बनाई जाती थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेचू ऑफ बुद्धा जो है वो मथुरा शैली में बनाई गई, ठीक है। और जो गंधार स्टाइल है वो कहाँ की है कि फॉरेन है, वो जो हम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वेस्टर्न एशिया, वहाँ की ये कला है, कह सकते हैं कि जो गंधार शैली है, ठीक है। और जो मथुरा शैली में बुद्धा की स्टैचू है उसमें उनकी आइज़ है नॉर्मल आइज़ की तरह हैं, ठीक है, नॉर्मल ईयर्स हैं। फिर है जो कलर स्टेचू, यानी कोई भी कलर स्टेचू हो सकती है, मतलब कलर्स का कोई वो नहीं है कि यही कलर होगा। और यहाँ पे मथुरा स्टाइल में जो बुद्धा उनको बैठे हुए दिखाया गया है। तो ये सारे फीचर्स हैं मथुरा जो स्टाइल है उसके स्टेचू में, ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। गंधार की बात करें तो इसमें आइज़ जो है उनको बड़ा दिखाया गया है, और जो ईयर्स हैं वो भी लंबे दिखाए गए हैं, ठीक है। ब्लैक कलर की स्टेचू ये होती है, और जो इसमें बुद्धा हैं वो खड़े हुए हैं या फिर लेटे हुए दिखाया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज़्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।